महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए। उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़ जाने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरण में आए को शरण देना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। इसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान निवास करने के लिए दिए और कहा, जहां मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहां तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सिर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो देखा अर्षि श्रमिक तपस्या में लीन बैठे थे। जब परीक्षित ने अर्षि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में अर्षि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने अर्षि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें झांत हुआ कि उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और आर्षि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुंचे। लेकिन राजा से ठीक पहले आर्षि शमीक के पुत्र अर्षि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। जब अनभिज्ञ अर्षि पुत्र श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में कोई मृत सर्प डालकर चला गया है, तो क्रोधित अर्षि पुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दे डाला कि जिसने भी यह कुकृत्य किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने यह सब सुन लिया। इसके बाद राजा परीक्षित काफी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु सर्प काटने से होती है तो उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राज्य के पुरोहितों ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद राजा के सप्ततल प्रासाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी अंदर ना आ सके। लेकिन फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की भावना भभक उठी और जन्मेजय ने सांपों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला, जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। इसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की गई। समय बीतता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गया और कहा कि इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसे समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। इसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर पहुंची और इसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में भी सुनाई पड़े और उस बालक ने मछली के पेट के अंदर ही योग साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसे मछली के अंदर एक जीवित बालक मिला। अचरज से भरे मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ बालक बड़ा हो रहा था और एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा।
जैसे ही बालक ने मछलियां पकड़ी तो देखा कि बाहर निकालते ही मछलियां तड़पने लगीं। करुणामयी बालक ने सभी मछलियों को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ वापस लौट आया। जब मछुआरे को इस बात का पता चला तो उसने बालक को बुरा भला कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़ अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा दिया। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का भक्त तो कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अंश भी मानते हैं। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें मछलियों का भगवान भी कहा जाता है। इत्तेफाक कहें या कुछ और, ऐसी ही घटना का वर्णन तिब्बती प्रस्तुतिकरण में भी मिलता है। कुछ विद्वान इस घटना और बाइबल की योना और वेल की कहानी के बीच समानताएं खींचते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने आवाज लगाई, भिक्षा मादेही। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहने लगी, भोजन नहीं है स्वामी। इस पर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, कोई बासी भोजन या बच्चों द्वारा छोड़ा गया अन्न ही दे दीजिए। यह सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह संतानहीन थी। गुरु का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और प्रसाद के रूप में खाने के लिए कुछ दिया। कुछ लोगों ने महिला को डराया, इसमें जादू टोना हो सकता है, इसे मत खाओ। भयभीत होकर महिला ने वह प्रसाद पास ही बने गोबर के ढेर में फेंक दिया। ठीक 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ वहां फिर से आए और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा। डर के मारे महिला ने झूठ बोल दिया, मुझे कोई संतान नहीं है। तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई, जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले चले। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित दत्त खेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुंचे और गांव के एक टीले पर अपनी धुनी लगाई और तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा जेवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और कांच था। माता बाछल और कांच दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती थी। किसी ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी। जब उन्हें खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं, तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे में पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। इसके बाद माता नित्य प्रति उठकर गुरु गोरखनाथ की धुनी को साफ करती और वहां गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा, कल प्रातः काल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप कल सुबह यहाँ जल्दी आएं। हम आपको पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आई और सारी बात अपनी बहन कांच को कह सुनाई। कांच के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और चूंकि कांच और बाछल हमशक्ल थीं, तो माता बाछल की जगह कांच अगले दिन गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा, तुम 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहां से प्रस्थान लिया। जब माता बाछल धुनी पर पहुंची तो देखा गुरु गोरखनाथ वहां से प्रस्थान कर चुके थे। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा, शायद मैंने आने में विलंब कर दिया और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान करना पड़ा। इसके बाद माता बाछल ने गुरु से आशीर्वाद मांगने की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद माता गुरु के पास पहुंची और जब गुरु गोरखनाथ ने
माता से पीछा करने का कारण पूछा तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ को समझ आ चुका था कि कांच ने बाछल के साथ छल किया है। इस पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से यह शब्द निकले, मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं और यही बालक आगे चलकर कांच के दोनों पुत्रों का वध करेगा। माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा ना करें। अगर उसे 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरु मुख से निकले शब्दों की नियति तय हो चुकी थी। इसके बाद गुरु गोरखनाथ उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहां से नागों द्वारा बंधी बनाई गई पांडव अर्जुन के पड़पोते राजा जन्मेजय की आत्मा को गगन में छुपाकर भूलोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थककर नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए। किंतु तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गया और गुरु के हाथ से गगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहां एक युवक प्रक्षालन यानी सफाई का कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट गया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाछल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गगल प्रसाद के रूप में दे दी। इस प्रकार राजा जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार कालांतर में एक तरफ घेवर सिंह चौहान की पत्नी माता काल और दूसरी ओर जेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बादल का एक ही समय पर गर्भ धारण हुआ। जब कांच ने देखा कि बाछल के पेट में भी बच्चा है तो उसे बाछल पर संदेह हुआ, क्योंकि कांच को लगा कि केवल मुझे ही गुरु से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और कांच ने माता बाछल पर कलंक लगाते हुए यह बात अपनी ननद छबीली को कह सुनाई। इसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी कह सुनाई। माता बाछल ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया, लेकिन छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करते हुए माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली। जब अमरपाल सिंह चौहान को बताया गया कि माता बाछल ने उनके कुल को कलंकित किया है, तो अमरपाल सिंह चौहान पुत्रवधू माता बाछल पर अत्यधिक क्रोधित हुए और तुरंत गाड़ीवान को बुलावा भेजा और गाड़ीवान को माता बाछल को उनके मायके छोड़ आने का आदेश दिया। इसके बाद माता बाछल गाड़ीवान के साथ मायके के लिए रवाना हुई। तपती धूप और गर्मी के चलते माता ने विश्राम करने का सोचा और गाड़ीवान को पास ही के एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। विश्राम करते हुए माता बाछल और गाड़ीवान की आंख लग गई और इसी बीच मौके की तलाश में बैठा तक्षक नाग वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया। अब माता बाछल को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर गोगा जी के रूप में माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने एक ही हाथ से तक्षक का गला धर दबोचा। तक्षक नाग तड़पने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा। तब जन्मेजय यानी गोगा जी ने उसे तुरंत गाड़ीवान के शरीर से जहर सोंक कर उसे पुनः जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया और भगवान से क्षमा मांग पाताल लोक लौट गया। गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवानगी ली। बाछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। अगर तुम्हारे अंदर सत है तो कि कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। इसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा। माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद कर
कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। यह प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बांछल पवित्र है। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें और देव बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए।